53 के बाद देखिए नेक्स्ट 54 नंबर का प्रश्न। विचरण गुणांक की गणना कीजिए। आपको विचरण गुणांक की क्या करनी है, गणना करनी है। अब देखिए विचरण गुणांक की गणना किस प्रकार करेंगे। आपको दे दिया मार्क्स, और वो भी कौन से, मोर देन। और यहां दे दिया नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। देखिए मोर देन 70, 60, 50, 40, 30 और 20। और यहाँ पे आपको वैल्यू दे दी 7, 18, 40, 40, 55, 60, 55 और 60। ये पर्सन दे रखा आपको, पर्सन संख्या। अब देखिए मोर देन है, ठीक है, मोर देन। तो सबसे पहले देखिए अवरोही क्रम में दे रखा है, ये अवरोही डिसेंडिंग ऑर्डर में है, तो सबसे पहले इसको हम असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे, आरोही क्रम में। तो देखिए आरोही क्रम में करेंगे तो इसको देखिए मार्क्स, ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, देखिए मोर देन 20, 30, 40, 50, 60 और 70। और यहाँ पे ये वैल्यू आ जाएगी 60, 55, 40, 40, 18 और 7। अब जब भी प्रश्न में मोर देन हो, अबाउ हो, ओवर हो, तो सबसे पहले क्लास बनाएंगे। तो देखिए यहां पर मार्क्स, फिर आपकी क्या आ जाएगी, फ्रीक्वेंसी, आवर्ती की गणना करेंगे। क्लियर। तो देखिए यहां पर इन दोनों में डिफरेंस 30 में और 20 में कितने का डिफरेंस है, 10 का। तो 20 में से 10 गया तो 10 से 20 जोड़ेंगे मोर देन, तो 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70 और 70 से 80। ये तो आपकी क्लास बन जाएगी। अब आपको क्या निकालना, आवर्ती निकालनी है। ये CF दे रखी है, तो इससे 7 - 0 = 7। तो इसकी तो कितनी आ गई, 7। 18 - 7 = 11। 40 - 18 = 22। 22 और 40 में से 40 गया तो आपका क्या बचेगा, 0। 55 में से 40 गए तो आपका कितना आ जाएगा, 15। और यहाँ 60 में से 55 गया तो आपका कितना आ जाएगा, 5। ठीक। अब देखिए यहाँ पर n की वैल्यू तो आपकी आ गई कितनी, 60। x बार निकालना है तो सिग्मा fx बटा n, तो n की वैल्यू तो आपकी कितनी है, 60। अब fx करने के लिए सबसे पहले तो आपको क्या करना पड़ेगा, मिड वैल्यू निकालनी पड़ेगी x। देखिए मिड वैल्यू 20 और 30 को जोड़ो, 50, 50 में 2 का भाग देंगे तो 25, 25, 35, 45, 55, 65 और ये 75। ये मैंने मिड वैल्यू निकाल ली। क्लियर। मिड वैल्यू निकालने के बाद इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे आप।
मिड वैल्यू निकालने के बाद आप मल्टीप्लाई करेंगे, तो देखिए मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 fx 125 525 0 990 1210 11 इंटू 65 715 7 इंटू 75 525। क्लियर? इसका टोटल कर दो। इकतीसो। देखिए 3100 में 60 का भाग दे दो, 51.67। एक्स बार की वैल्यू आपकी आ जाएगी 51.67। अब देखिए आपको यहां पर विचरण गुणांक निकालना है, तो सबसे पहले एक्स बार तो आ गया, तो आपको स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना पड़ेगा, प्रमाप विचलन। तो प्रमाप विचलन के लिए आपका सूत्र होगा स्टैंडर्ड डेविएशन इक्वल टू अंडर रूट सिग्मा एफ डी स्क्वायर बटा एन। तो देखिए आपको डी निकालना पड़ेगा, तो डी इक्वल टू एक्स माइनस एक्स बार, और एक्स बार आपके पास ऑलरेडी है कितना, एक्स बार की वैल्यू आ गई 51.67। घटा दीजिए एक्स में से, तो देखिए 25 माइनस 51.67 माइनस के 26.67। इसका यहां पर डी स्क्वायर कर लीजिए, फिर इसको किससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, एफ डी स्क्वायर से। तो देखिए इंटू 26.67 711.29 फिर आ जाइए 35 माइनस के 16.67 6.67 इंटू 6.67 44.49 और ये 16.67 इंटू 16.67 277.89। आगे आ जाइए 55 माइनस 51.67 3.33 प्लस का 3.33 फिर आ जाइए 65 माइनस 51.67 13.33 यहाँ पर 23.33। तो देखो इंटू 177 544.29। अब इसको एफ से मल्टीप्लाई कर लो। देखिए एफ इससे इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 711.29 35 56 45 35 56 45 277.89 इंटू 15 या 4168.35 फिर आ गया 44.49 इंटू 0, तो ये 0 आ जाएगा और 22 इंटू 11.09 243.98 177.69 इंटू 11 आ गया 1954.59 और 544.89
0.29 इंटू 7, 3810.03। तो यहाँ पर सिग्मा एफ डी स्क्वायर देखिए 3556.45 प्लस 4168 प्लस 243.98 प्लस 1954.59 प्लस 3810.03 क्या आ गया 13,733.4। तो देखिए n का मान है 60, 15.13 मार्क्स आपका स्टैंडर्ड डेविएशन आ गया। अब आपका देखिए सी बी इक्वल टू स्टैंडर्ड डेविएशन बटा एक्स बार इंटू 100। तो ये आ गया 15.13 डिवाइड बाई एक्स बार 51.67 इंटू 100, भाग दे दीजिए 51.67 इंटू 100, 29.28%। कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन आएगा 29.28% आपका आंसर। तो ये प्रश्न संख्या आपका कौन सा हो गया 54 नंबर का प्रश्न आपका यहाँ पर रेडी है, 54 नंबर प्रश्न। ठीक है, पचपन स्वयं हल करें। 55 नंबर का प्रश्न सभी विद्यार्थियों को हल करना है। अब देखिए 56 नंबर का प्रश्न। देखिए 56 नंबर, विचरण गुणांक की गणना कीजिए तथा बतलाइए कि कौन सी श्रेणी में अधिक विचरणता है। अधिक विचरणता है। देखो आपको दे रखा है WI वेट, और क्लास A और एक क्लास आपको दे रखी है B क्लास, A और B। तो वेट में दे रखा है 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60,
और 60 से 70। ठीक, क्लास दे रखी है 7, 10, 20, 20, 18, 7 और ये दे रखे 5, 9, 21, 15, 6, ये दे रखा है। ये दोनों में विचरणता पूछी है, विचरण गुणांक की कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन पूछा है और दोनों में आपसे पूछा है कि किसमें विचरणता अधिक है। 56 नंबर का प्रश्न देखिए। देखिए उत्तर देखिए इसका। वेट 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 60, 60 से 70। यहाँ पर मैंने क्लास ए ले ली और इसको नोट कर दिया किससे, एफ से, एफ से। ठीक है, तो देखिए 7, 10, 20, 18 और 7, तो यहाँ पर n का इसका टोटल करेंगे f का, तो n का टोटल आपका होगा 62, 62, 62। अब यहाँ पर आपको क्या निकालनी पड़ेगी, मिड वैल्यू, और मिड वैल्यू बोले तो x। देखिए 25, 20 और 30 को जोड़ के 2 का भाग देंगे, 30, 40 को जोड़ के तो 35, 45, 55 और ये आपका 65। अब आपका वही fx कर लीजिए, फिर आपका d निकाल लीजिए x माइनस एक्स बार, फिर आपका इसके बाद आपको निकालना पड़ेगा डी स्क्वायर, डी स्क्वायर करने के बाद आपको फिर क्या निकालना पड़ेगा, एफ डी स्क्वायर, ये इतना, और यहां पर सिग्मा एफ डी स्क्वायर। क्लियर? तो देखिए यहां पर 25, 175, 350, 900, 18 इंटू 55, 990, 65 इंटू 7, 455, सिग्मा एफ एक्स इक्वल टू प्लस 990 प्लस 900 प्लस 350 प्लस 175, 2870। ठीक, तो यहाँ पर देखिए एक्स बार इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स बटा एन, तो यहाँ पर 2870 डिवाइड एन की वैल्यू कितनी है, 62, 46.29। एक्स बार की वैल्यू तो आपकी आ जाएगी 46.29। क्लियर? तो देखिए एक्स बार यहाँ पर कितना आ गया, 46.29। क्लियर? अब इसको घटा दो एक्स में से, तो देखिए 25 माइनस 46.29, 21.29, माइनस का 21.29, माइनस का 11.29, माइनस का 1.29, और 55 माइनस 46.29, ये प्लस का 8.71 और प्लस का 18.71, ये डी आ गया। अब डी का स्क्वायर कर दो,
453.26, 453.26, 127.46, 166, 1.66, 75.86, ये आ गया डी स्क्वायर। इसको आप इसको किससे मल्टीप्लाई करोगे? एफ से। तो देखिए 453.26 इंटू 7, 3172.82, ठीक है। और ये आ जाएगा 10 इंटू 127.46, ये आ जाएगा 1274.6। फिर आ जाएगा 20 इंटू 1.66, 33.2, 75.86 इंटू 18, ये आ जाएगा 1365.48। और फिर देखिए 350.06 इंटू 7, 2450.42। अब इनका टोटल कर लो, देखो 2450.42 प्लस 1365.48 प्लस 33.2 प्लस 1274.6 प्लस 3172.82, 8296.52, 8296.52 आ गया। तो देखिए यहाँ पर स्टैंडर्ड डेविएशन इक्वल टू अंडर सिग्मा एफ डी स्क्वायर बटा एन। तो ये आ गया 8296.52, एन का वैल्यू है 62 डिवाइड बाई 62 और इसका अंडर रूट 11.57, 11.57 आपका क्या गया प्रमाप विचलन। अब देखिए सीवी कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन विचरण गुणांक, स्टैंडर्ड डेविएशन में हम किसका भाग देंगे? एक्स बार, और मल्टीप्लाई किससे करेंगे? 100 से। तो स्टैंडर्ड डेविएशन तो था 11.57 और एक्स बार था आपका 46.29 इंटू 100। तो आपका विचरण गुणांक आ जाएगा, देखिए 11.57 भाग 46.29, तो ये आ गया आपका इंटू 100 24.99% या 25% कह सकते हो आप। या तो इस प्रकार से आपको प्रश्न में क्या करना पड़ेगा? विचरण गुणांक की गणना करनी पड़ेगी। देखिए अब इसी प्रश्न में आपका देखिए ये क्लास बी है, क्लास बी, इसका किस प्रकार से करेंगे? ये तो कि क्लास ए का हो गया, क्या आपने एक्स बार निकाला, स्टैंडर्ड डेविएशन निकाला और कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकाला, विचरण गुणांक। ऐसे ही आपको क्लास बी का भी करना है। तो देखिए बी का किस प्रकार से करेंगे आप? टेबल यही बनेगी पूरी की पूरी। केवल आपकी फ्रीक्वेंसी चेंज होगी और बाकी क्वेश्चन सेम रहेगा। और एक ही जगह आप क्या ले लेंगे? बी। देखिए एक ही जगह बी ले लिया आप, तो बी की वैल्यू कितनी है? 5, 9, 21, 15 और 6। 5, 9, 21, 15 और 6, इनका टोटल है 56। कितना है? 56। तो एक्स बार इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स बटा एन अपना फॉर्मूला। ये तो कितना आ गया? 56। अब इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, वही 125 और
9 इंटू 35 315, 21 इंटू 45 945, 15 इंटू 55 825, 6 इंटू 65 390। टोटल करो, देखिए टोटल करेंगे 390 प्लस 825 प्लस 945 प्लस 315 प्लस 125 प्लस 2600। तो 2600 में 56 का भाग देंगे तो यह आ जाएगा 46.43। तो x बार तो 46.43 आ गया। अब आपका इसमें वही 46.43 46.43। अब देखिए घटा दो, 25 माइनस 46.43 माइनस के 21.43 माइनस के 11.43 माइनस का 1.43 459.24 55 माइनस 46.43 प्लस का 8.57 और प्लस का 18.57। ये अपना क्या आ गया, डी आ गया। क्लियर, क्या आ गया, डी। अब देखिए डी के बाद अब इसका स्क्वायर कर दीजिए तो देखिए 11.43 इंटू 11.43 130.64 1.43 इंटू 1.43 2.04 8.57 इंटू 8.57 यह आ गया 73.44 और 18.57 इंटू 18.57 यह आ गया आपका 344.84। अब वही इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, एफ से मल्टीप्लाई करेंगे। तो एफ से मल्टीप्लाई करोगे तो देखिए 459.24 इंटू 5 2296.2 130.64 इंटू 9 1175.76 2.04 इंटू 21 42.84 73.44 73 है ये, ठीक है, इंटू 15 1101.6 और 344.84 इंटू 6 तो ये आ जाएगा 2069.04 सिग्मा एफ डी स्क्वायर इक्वल टू प्लस 1101.6 प्लस 42.84 प्लस 1175.76 प्लस 2296.2 यह आ गया 6685.44। तो अब यहाँ पे देखिए स्टैंडर्ड डेविएशन इक्वल टू अंडर रूट सिग्मा एफ डी स्क्वायर बटा एन। तो ये आ गया आपका 6685.44 डिवाइड बाई 56 और इसका आपको क्या करना है अंडर रूट 10.93 10.93। ये तो आपका क्या आ गया स्टैंडर्ड डेविएशन का मान आ गया 10.93। क्लियर हो गई बात। अब 10.93 किसका मान है स्टैंडर्ड डेविएशन। अब देखिए विचरण गुणांक वेरिएशन विचरण गुणांक शॉर्ट में बोलते हैं सीवी। सीवी इक्वल टू स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइड बाई एक्स बार इंटू 100। अब देखिए इसमें पूछा भी आपसे कौन सी श्रेणी में अधिक विचरणता है।
तो देखिए पहले का स्टैंडर्ड डेविएशन तो अपने का आ ही गया था। अब देखिए स्टैंडर्ड डेविएशन आया 10.93, एक्स बार है 46.43 इंटू 100, तो 10.93 भाग 46.43 इंटू 100, 23.54%। जिसका CV ज़्यादा आएगा, ए क्लास इज मोर वेरिएबल।